अच्छी तरह से एहसास है कि ये जो समातें यहाँ पर हैं एक आला दर्जे की पोइट्री, आला दर्जे की अशार सुनना करना, उसकी पधिराई करना आप लोग का एक शरफ है ये। और हमारी ये कहना चाहिए कम नसीबी है कि जो हमारे मौजूद मेहमान शुरा थे आज की जो नई गाइडलाइन उसके मुताबिक कहना चाहिए उनका आना मुलतवी है। बहरकैफ मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस मुकद्दस गाइड जो कुछ गुज़िश्ता 2-3 साल में जो कुछ लिखना करना हुआ है कुछ ऐसे शेर आप तक पहुँचा दूँ। इजाज़त है आप लोगों की? मतलब यूँ कहा था कि उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं, उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं है, इतनी जल्दी इश्क में मरना ठीक नहीं। उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं है, उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं है, इतनी जल्दी इश्क में मरना ठीक नहीं है। और दोस्तों ये नई गाइडलाइन ये शेर समाज कर लें, इतनी जल्दी इश्क में मरना ठीक नहीं है, बंद किए बैठे हो घर के दरवाजों को। इतनी जल्दी इश्क में मरना ठीक नहीं है, बंद किए बैठे हो घर के दरवाजों को। दुनिया वालों मौत से डरना ठीक नहीं है, बंद किए बैठे हो घर के दरवाजों को, बंद किए बैठे हो घर के दरवाजों को। दुनिया वालों मौत से डरना ठीक नहीं है, दुनिया वालों मौत से डरना ठीक नहीं है। अनस भाई तुम्हारे हवाले से एक शेर पहुंचा रहा हूं, दुनिया वालों मौत से डरना ठीक नहीं है, उर्दू की तहजीब से कोसों दूर है वो घर। दुनिया वालों मौत से डरना ठीक नहीं है, उर्दू की तहजीब से कोसों दूर है वो घर, उस कुनबे में रिश्ता करना ठीक नहीं। उर्दू की तहजीब से कोसों दूर है वो घर, उर्दू की तहजीब से कोसों दूर है वो घर, उर्दू की तहजीब से कोसों दूर है वो घर, उस कुनबे में रिश्ता करना ठीक नहीं है। दोस्तों ये आप लोगों की जानकारी है, मोहब्बत है कि इतनी सख्ती होने के बावजूद आप लोगों ने दयार का जो हुस्न है वो बरकरार रखा है। समाज कर लिए शेर आप लोगों के लिए, उस कुनबे में रिश्ता करना ठीक नहीं है, बस्ती की बस्ती सारी है इश्क में डूबी, बस्ती की बस्ती सारी है इश्क में डूबी, इस बस्ती में रात ठहरना ठीक नहीं है, बस्ती की बस्ती इश्क में डूबी, इस बस्ती में रात ठहरना ठीक नहीं है। बस्ती की बस्ती सारी है इश्क में डूबी, इस बस्ती में रात ठहरना ठीक नहीं है, और दिल से दुनिया को असरार निकालो जल्दी, दिल से दुनिया को असरार निकालो जल्दी, कब्र में अपनी रोग करना ठीक नहीं। दिल से दुनिया को असरार निकालो जल्दी, दिल से दुनिया को असरार निकालो जल्दी, कब्र में अपनी रोज उतरना ठीक नहीं है, कब्र में अपनी रोज गुजरना ठीक नहीं है, उसकी गली से रोज गुजरना ठीक नहीं है, इतनी जल्दी इश्क में मरना ठीक नहीं है। मतलब यूं कहा था कि ये अलग बात साहब, ये अलग बात कि जन्नत से निकाले हुए हैं। अब जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ रही है, यहाँ कोई हिकमत कोई कारीगरी नहीं, सीधे सीधे शेर। ये अलग बात कि जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं। ये अलग बात कि जन्नत से निकाले हुए हैं, ये अलग बात कि जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं, जिस्म की राख बिखरने को है बेचैन मगर, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं, जिस्म की राख
बिखरने को है बेचैन मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए। जिसमें की रात बिखरने को है बेचैन मगर, जिसमें की रात बिखरने को है बेचैन मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं। तुम कुछ भी कहो दिल पे असर अब नहीं होगा, तुम कुछ भी कहो दिल पे असर अब नहीं होगा, टूटी हुई कश्ती से सफर अब नहीं होगा। तुम कुछ भी कहो दिल पे असर अब नहीं होगा, टूटी हुई कश्ती से सफर अब नहीं होगा। विजय भाई समाप्त कर ले, एक हिंदुस्तानी का एहसास। तुम कुछ भी करो दिल पे असर अब नहीं होगा, टूटी हुई कश्ती से सफर अब नहीं होगा। उस सरहद नहीं दिल टूटे हैं इस बार हमारे, सरहद नहीं दिल टूटे हैं इस बार हमारे। दिल्ली से कराची का सफर अब नहीं होगा, सरहद नहीं दिल टूटे हैं इस बार हमारे। सरहद नहीं दिल टूटे हैं इस बार हमारे। दिल्ली से कराची का सफर अब नहीं होगा और तुम इश्क के फैजान से मुंह मोड़ रहे हो। दिल्ली से कराची का सफर अब नहीं होगा, तुम इश्क के फैजान से मुंह मोड़ रहे हो। ये तय है दुआओं में असर अब नहीं होगा, तुम इश्क के फैजान से मुंह मोड़ रहे हो। ये तय है दुआओं में असर अब नहीं होगा। ले तेरे बराबर में ही हम दफन हुए हैं, इस बार बिछड़ जाने का डर अब नहीं। ले तेरे बराबर में ही हम दफन हुए हैं, ले तेरे बराबर में ही हम दफन हुए हैं, इस बार बिछड़ जाने का डर अब नहीं होगा। सरहद नहीं दिल टूटे हैं इस बार हमारे। दिल्ली से कराची का सफर अब नहीं होगा। जहां जहां से शेर याद आ रहे हैं समाप्त कर ले, से हो मतलब यूं कहा था कि मतलब यूं कहा था कि जमीन पे मोम की सूरत पिघल के देख मुझे, जमीन पे मोम की सूरत पिघल के देख मुझे, अना के दौर से बाहर निकल के देख मुझे। जमीन पे मोम की सूरत पिघल के देख मुझे, अना के दौर से बाहर निकल के देख मुझे। अब अपनी आंख में रुमाल डालता क्यों है, कहा था पहले ही मैंने संभल के देख मुझे। अपनी आंख में रुमाल डालता क्यों है, अपनी आंख में रुमाल डालता क्यों है, कहा था पहले ही मैंने संभल के देख मुझे, कहा था पहले ही मैंने संभल के देख मुझे। मतलब यूं कहा था कि जरूरतों पे अब ऐसे सितम किया जाए, जरूरतों पे अब ऐसे सितम किया जाए। कमाई कम है तो कुछ खर्च कम किया जाए, जरूरतों पे अब ऐसे सितम किया जाए। कमाई कम है तो फिर खर्च कम किया जाए। वजीर साहिब आलम से अर्ज करने लगे, झुके सरों को कहां तक तलब किया जाए। वजीर साहिब आलम से अर्ज करने लगे, वजीर साहिब आलम से अर्ज करने लगे, झुके सरों को कहां तक कलम किया जाए। और गजल के 2-3 शेर, उसके बाद आप हज़रात की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मतलब यूं कहा था कि दिखावे के लिए इमदाद का मेला लगेगा। विजय भाई, दिखावे के लिए इमदाद का मेला लगेगा, हरे जख्मों पे मरहम की जगह टांका लगेगा। दिखावे के लिए इमदाद का मेला लगेगा, हरे जख्मों पे मरहम की जगह टांका लगेगा। बहुत महंगी दवाएं हो चली है जिंदगी की, तुझे अब के भुलाने में बहुत पैसा लगेगा। बहुत महंगी दवाएं हो चली है जिंदगी की, तुझे अब के भुलाने में बहुत पैसा लगेगा। हमारी तृष्णगी सीने से बाहर आ रही है, हमें मालूम है दरिया पे फिर पहरा लगेगा। हमारी तृष्णगी सीने से बाहर आ रही है,
हमारी कृष्णगी सीने से बाहर आ रही है। हमें मालूम है दरिया पे फिर पहरा लगेगा। तो मियाँ बाजार में क्या गुफ्तगू तुमसे करे हम। हमें मालूम है दरिया पे फिर पहरा लगेगा। मियाँ बाजार में क्या गुफ्तगू तुमसे करे हम। हमारी कब्र पे आना हमें अच्छा लगेगा।